कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है। पत्नी पल्लवी और बेटी कृति की गिरफ्तारी के बाद भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि घटना के विभिन्न पहलुओं जैसे पारिवारिक झगड़े, संपत्ति विवाद और पूर्व डीजीपी की रंगीन मिजाजी को लेकर चर्चा का बाजार भी गर्म है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या से इस समय पूरे राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई ये सोचने को मजबूर है कि ये घटना क्यों और किन परिस्थितियों में हुई। आखिर क्यों अपनों ने ही घर के बागबा का बेरहमी से कत्ल कर डाला। पुलिस की पूछताछ में डीजीपी की कातिल पत्नी और बेटी के अलावा बेटे ने वारदात की कहानी तो बताई है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिन्हें अब तक रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है, जबकि इन्हीं कहानियों में वारदात की सच्चाई छिपी हुई है। प्रसंग उठा है तो उन्हीं कहानियों को जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या कैसे हुई? बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक शनिवार को पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश और उनकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद पूर्व डीजीपी अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी बहन के घर चले गए थे। उनकी बहन भी तलाकशुदा है और एक निजी कॉलेज में प्रोफेसर है। रविवार की दोपहर उनकी बेटी वहां पहुंची और उन्हें मनाकर घर ले आई, लेकिन घर पहुंचने के बाद फिर एक बार झगड़ा शुरू हो गया और ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी ने 8 से 10 बार चाकू घोंपकर उनकी जान ले ली। पल्लवी ने चाकू से उनके सीने, पेट और हाथ पर हमले किए। इससे पूरे घर में खून फैल गया था। अचानक हुए इस हमले के बाद खून से लथपथ पूर्व डीजीपी अपने घर में गिरकर करीब 20 मिनट तक तड़पते रहे। इस दौरान पल्लवी और उनकी बेटी वहीं पर खड़े होकर उन्हें मरते हुए देखते रहे। वहीं जब वो पूरी तरह शांत हो गए तो पत्नी पल्लवी ने HSR लेआउट पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। इससे पहले पल्लवी ने एक अन्य पूर्व डीजीपी की पत्नी को वीडियो कॉल करके कहा कि उसने मॉन्स्टर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पत्नी और बेटी को हिरासत में लिया और जरूरी पूछताछ के बाद रविवार को उन्हें अरेस्ट किया है। मूल रूप से चंपारण, बिहार के रहने वाले पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश ने बेंगलुरु में काफी संपत्ति बनाई थी। डीजीपी रहते हुए ही उन्होंने काली नदी के किनारे 3 एकड़ से ज्यादा की जमीन खरीदकर भव्य फार्म हाउस भी बनाया था। इसके अलावा भी कई अन्य संपत्तियां उन्होंने पत्नी और बेटी के नाम पर बनाई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई जिसमें उनके अपने ही उनके दुश्मन बन गए। इसका जवाब उनकी पत्नी पल्लवी ने IPS फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में दिया है। उन्होंने लिखा है कि मेरे पति मुझे और मेरी बेटी को बहुत प्रताड़ित कर रहे थे। वो अक्सर बंदूक तान देते हैं और गोली मारने की धमकी देते हैं। इसके अलावा एक और कहानी बताई जा रही है। ये कहानी पूर्व डीजीपी की संपत्ति को लेकर है। बताया जा रहा है कि पूर्व डीजीपी का एक फर्म दांडेली में है और वो इस फर्म को अपनी बहन के नाम कर चुके थे। इसके बाद से उनके घर में खटपट शुरू हो गई थी। इसके अलावा पूर्व डीजीपी के पास बैंगलोर में 2 मकान भी हैं। इसमें एक फ्लैट कावेरी जंक्शन स्थित प्रेस्टीज अपार्टमेंट में है, जहां उनका कत्ल हुआ है। पूर्व डीजीपी के बेटे कार्तिकेश ने भी वारदात की एक कहानी बताई। उसने पुलिस में अपनी मां पल्लवी और बहन कृति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी मां पल्लवी एक हफ्ते से पिता ओम प्रकाश को टॉर्चर कर रही थी, उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही थी। इसकी वजह से उनके पिता घर छोड़कर बुआ सरिता के घर चले गए थे। बाद में उसकी बहन कृति वहां पहुंची और उन्हें मनाकर घर वापस ले आई। कार्तिकेश के मुताबिक इस बीच 20 अप्रैल की शाम को उसे डोमलोर स्थित कर्नाटक गोल्फ एसोसिएशन में जाना पड़ गया। इस दौरान उसके पिता की हत्या हो गई। कार्तिकेश ने यह भी बताया कि पड़ोसी की सूचना पर वो वापस लौटा और देखा तो घर पर पुलिस और आम लोग मौजूद थे। वहीं उसके पिता का शव खून से लथपथ पड़ा था। शव के पास एक टूटी हुई बोतल और एक चाकू भी पड़ा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश एक रंगीन मिजाज अफसर थे। चूंकि घर में पत्नी से आए दिन झगड़े हो रहे थे, इसलिए वो ज्यादातर समय अपने फार्म हाउस पर ही गुजारते थे। बताया जा रहा है कि इस फार्म हाउस पर अक्सर हाई प्रोफाइल पार्टियां होती थी और उसमें हर वो काम होते थे जो सभ्य समाज में वर्जित हैं। ये बात खुद पल्लवी ने भी अपने व्हाट्सएप चैट पे स्वीकार की है। बताया जा रहा है कि उसके पति के कई लड़कियों और महिलाओं से अवैध संबंध भी थे। पल्लवी ने पूर्व डीजीपी के अवैध संबंधों को लेकर कई बार विरोध भी किया, यहाँ तक कि उनके साथ मारपीट भी की थी। पूर्व डीजीपी की कातिल पत्नी पल्लवी का दावा कुछ और ही है। उसका कहना है कि उसने आत्मरक्षा में इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस को दिए गए बयान में उसने ये भी कहा कि उसके पति ने पिस्टल तान दी थी और वो उसे गोली मारने वाले थे, इसीलिए उसने बोतल फेंककर उन्हें मारा और जब वो गिर गए तो चाकू से गोदकर उनकी हत्या कर दी। माडीवाला ACP वासुदेव ने पल्लवी का बयान दर्ज किया है। अब पुलिस इस वारदात में पूर्व डीजीपी की बेटी की भूमिका की भी जांच कर रही है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।